तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पार्ट 1 का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन साइंस का कब तक रिजल्ट आएगा और इसके साथ में फर्स्ट और सेकंड थर्ड डिवीज़न जो भी है उसको कैसे समझना है, कितना मार्क्स आया हुआ है, तो कैसे फर्स्ट हुए या सेकंड हुए थर्ड हुए। और यदि कम नंबर आ गया है तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं कि यदि आपका पहले तो ये चीज़ समझना है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न को समझ लेना है, और उसके बाद आपका मार्क्स कम आया है तो वो चीज़ आपका कैसे मैनेज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इस तरह का जानकारी आपको मिलते रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इस पेज पर आकर के कल जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आप रिजल्ट चेक कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि साइंस वाले का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर साइंस का लिखा आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि साइंस का रिजल्ट अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पर लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं साइंस वाला है, तो लिंक एक्टिवेट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आर्ट्स का स्टूडेंट का संख्या सबसे अधिक होता है, और एक साथ यदि सभी लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाए तो रिजल्ट जो है चेक नहीं होगा, बल्कि वेबसाइट क्रैश करके सर्वर आपका एरर हो जाएगा, जिस वजह से कि आपका लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो बहुत जल्द आपका हो जाएगा ये भी लिंक एक्टिवेट, जब तक आर्ट्स वाले स्टूडेंट सभी लोग लगभग चेक कर लेंगे, उसके बाद आपका ये लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, साइंस का रिजल्ट भी आपका चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका आज हो या आज शाम में हो या फिर कल हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन का। तो अब इस चीज़ को समझिए अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपका जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है वो सिर्फ आपको ऑनर्स पेपर पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इन ऑनर्स पेपर पे ही आपको सारा का सारा मार्क्स जो है आपका वो होगा। तो अब आपका ऑनर्स जो है पार्ट 1 में 200 मार्क्स का होता है, और 200 में आपका जो है पासिंग मार्क्स जो होता है वो 90 होता है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपको 90 नंबर लाना होता है। ठीक है, यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में 90 नंबर, यानी समझ लीजिए कि 100 में आपको कम से कम 45 जो है मार्क्स आपको लाना है पेपर 1 में। पेपर 2 में फिर आपको 45, इस तरह से आप 90 ला सकते हैं। ठीक है, तो आप 90 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिपेंड करता है वो आपका ऑनर्स पेपर पूरा 200 का इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डिवीजन का परसेंटेज आपको पता है 60%, तो 200 का जब 60% निकालेंगे तो आपका 120 मार्क्स आएगा। तो यानी समझ लीजिए आपका 120 मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीजन है। और सेकंड डिवीजन का परसेंटेज आपको पता है कि 50% होता है, मतलब 60% से कम लेकिन 50% से प्लस। थर्ड डिवीजन का पता है कि 30% प्लस होता है, थर्ड डिवीजन होता है। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 200 का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो जितना भी मार्क्स आ रहा है वो आपका समझिए थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है। आप अच्छे तरीके से इतना चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप तो आप उतना चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जिसका कम नंबर आ गया वो चीज़ समझ लीजिए, जिसका यदि कम मार्क्स आया हुआ है, नंबर यदि कम है, मान के चलिए कि फर्स्ट डिवीजन ना होकर के बहुत सारे स्टूडेंट का 114 नंबर आया हुआ है। ठीक है, एक मतलब बता रहे एग्जांपल के लिए, जैसे 114 नंबर आया हुआ है पार्ट 1 में आपका, तो कोई बात नहीं, आपका जो ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिपेंड करेगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों को मिला करके करेगा। तो जैसे पार्ट 1 में आपका मान लीजिए 114 नंबर आ गया और आप 60% नहीं ला पाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 60% नहीं ले पाए, तो सेकंड डिवीजन जब आप करेंगे, सॉरी पार्ट 2 जब आप करेंगे, तो उसमें आपका मान के चलिए 120 तो कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि आपका फिर वहाँ पर ऑनर्स का 2 पेपर होगा, तो 120 आएगा, 60% होगा। लेकिन इधर जो आपका 6 नंबर कम हो गया 120 में, तो आप ये 6 नंबर को यहाँ मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 126 नंबर यदि आप ले जाते जाते हैं तो समझिए आपका इधर भी ये 60% मैनेज हो गया और आपका पार्ट 2 में भी 60% मैनेज हो गया। ठीक है, फिर पार्ट 3 देंगे तो पार्ट 3 में आपका 400 का होता है, तो 400 का आप यहाँ पर 60% निकालेंगे, मतलब इस हिसाब से आप जैसे मान लीजिए 400 का 60% निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 नंबर, यानी कि 400 में 240 नंबर लाए तो 60% आया। अब मान लीजिए पार्ट 1 में भी आपका 60% नहीं पूरा है, पार्ट 2 में भी नहीं पूरा है, और यहाँ आपका 240 नंबर आएगा तो फिर 60% होगा। तो इधर जितना भी नंबर आपका घट रहा है दोनों को मिला करके, उतना ज़्यादा आप समझिए कि इसमें नहीं, मतलब ये समझ लीजिए यदि 60 नंबर कम हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला करके 60 नंबर कम है फर्स्ट डिवीजन में, तो आप यहाँ पर 240 नहीं ला करके 300 नंबर लेते आएंगे, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, यानी कि क्योंकि आपका ओवरऑल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों को मिला करके देखा जाता है 60%। तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे तरीके से। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके भी वहाँ से मैसेज कर सकते हैं यदि कोई डाउट रह गया तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ गए अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और शेयर कर दिया, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके, सभी का डाउट क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।